वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अच्छा, अगर मैंने ना अपनी एंग्जाइटी के पीरियड को अगर रेट करना हो ना कि उसमें सबसे ज़्यादा स्केरियस्ट जो सिम्टम्स थे एंग्जाइटी के वो कौन से थे, तो ओबियसली आई विल गो विद पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स। आपका दिल तेज़ तेज़ धम 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 कर रहा है, सांस आपको नहीं आ रहा, ठीक है, और कहते हैं आपको बस लग रहा है कि अभी आप ख़त्म होने लगे हैं। अब ये सारे जो है ना, ये एक फ़िज़िकल सिम्टम्स तो हैं, पर जिसको पैनिक अटैक हुआ होता है उसको पता है कि उसके अंदर जो वो एक खौफ का अंबार खड़ा हुआ होता है ना, एक होता है खौफ और एक होता है शदीदुन खौफ, कि खौफ अपनी मैक्सिमम जगह पे खड़ा है, इतना डर, इतना खौफ कि आपके हाथों से पसीने निकल रहे हैं और बस अभी गए अभी गए अभी गए। तो इसमें कोई शक नहीं है, एक जो स्वेयर पैनिक अटैक होता है उससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखी, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर कई ऐसे टाइम्स आते हैं कि आप बड़ी कोई जो है ना बड़े हॉरेबल टाइम से गुजरते थे, स्टिल अगर मुझे रेट करना हो तो पैनिक अटैक इज़ वे वे मोर स्केरियर देन एनीथिंग, ठीक है। बट अगर मुझे रेट करना हो कि एंग्जाइटी का एक ऐसा सिम्टम जो इंतहाई इरिटेटिंग है, ठीक है, जो कम से कम मेरे लिए इतना इरिटेटिंग था कि मेरी पूरी ज़िंदगी उसने तबाह करके रख दी थी, वो था बर्निंग स्किन। ऐसे फील होना कि जिस्म के किसी भी हिस्से, खासकर मुझे ये पूरी जगह, ये जो कमर है, ये ऊपर की ये सारी जगह है, ये बाजू में, ये ऐसे लगता था जैसे इसके अंदर ना, मतलब मेरी वेन्स के अंदर ना लावा, मतलब गरम गरम सा लावा फिर रहा है। टू बी एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं, वैसे अगर मैं गूगल करूँ तो उन्होंने कहता है कि ये बर्निंग स्किन, कितने प्यारे प्यारे लफ्ज़ हैं, बट ये उस अजियत को जो है ना ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते। तो मैं इसलिए ये कहूँगा कि वो ऐसे लगता था जैसे मेरी स्किन के अंदर ना वेन्स में लावा फिर रहा है गरम गरम। मैं लेट नहीं सक सकता, मैं जैसे ही लेटता था, और उसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा इंसोम्निया अगर मुझे रहा है ना, मैं सो नहीं सकता, मैं लेट नहीं सा सकता। मैं लेटता था एकदम ऐसे, पूरी कमर और पूरी बाजू ऐसे होता था जैसे अंदर ना आग लग गई है, मैं उठ के बैठ जाता था। मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी थी इस सिम्टम में, ये जो एंग्जाइटी का सिम्टम था। और इसके साथ मसला सबसे बड़ा ये है, हमारे साथ मोस्टली जो कहते हैं एंग्जाइटी के जो गंदे सिम्टम्स आते हैं वो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, हम पैनिक हुए होते हैं। ये ऐसा सिम्टम है कि हम पैनिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ मैं नहीं सो सकता, मैं लेटना चाहता हूँ मैं लेट भी नहीं सकता, ये ड्राइव पे चले जाना, ये मतलब ये चीज़ें तो अब छोड़ ही दो ना, इवन तो आपको पैनिक डिसऑर्डर नहीं है, ये बर्निंग सेंसेशन आपकी ज़िंदगी आराम करके रख देता था। मुझे नहीं पता और कितने लोगों के साथ कितना कितना, बट जितना मैंने पढ़ा है, हर एंग्जाइटी पेशेंट को एक ना एक दफ़ा ये लाजमी होता है, और किसी के साथ, कईयों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। अब कईयों के साथ कम क्यों होता है और कईयों के साथ ये ज़्यादा क्यों होता है, उसकी तो एक सीधी सी वजह है कि हर इंसान का जो बॉडी मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट है, ठीक है। हर इंसान का नर्वस सिस्टम, अब हमारा ये सारा जो एंग्जाइटी है ना, ये जो पैनिक है, जो स्ट्रेस है, ये आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, ठीक है। और वो जो नर्वस सिस्टम है वो आपको फाइट टू फ्लाइट मोड पे छोड़ देता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एंग्जाइटी है, जो फाइट टू फ्लाइट मोड है, इंसान ने खुद हज़ारों साल पहले अपने अंदर पैदा किया था रिस्पॉन्सिव होने के लिए ना, किसी भी ख़तरे को जांच कर उसके लिए तैयार होने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह जब हर इंसान का जो फाइट टू फ्लाइट मोड के अंदर बॉडी जो रिस्पॉन्स है ना वो डिफरेंट होता है। अब ये बर्निंग सेंसेशन जो है ना, ये क्यों होती है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग इससे जूझ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये वजह है, तो उनको हल्की सी राहत ज़रूर मिलेगी। इसलिए आई मेक श्योर कि इसके ऊपर मैं पूरा जो है ना प्रिपेयर करके इसके ऊपर बात करूँ। बर्निंग सेंसेशन जो है ना वो हमारी स्किन के अंदर तब होना शुरू होती है जब हम फाइट टू फ्लाइट मोड के अंदर चला जाते हैं, ठीक है। अब फाइट टू फ्लाइट मोड के अंदर हमारी बॉडी जो है वो किसी भी अटैक के लिए, मतलब किसी ख़तरे के लिए तैयार हो रही होती है, ठीक है।
हमारे छोटे छोटे से सेल्स या इवन कि जो हमारा ब्लड फ्लो है, पूरे जिस्म का जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो अपनी डायरेक्शंस चेंज करता है, वो उस तरफ की तरफ भागना शुरू करता है जहाँ पर उसको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सिर्फ उसी टाइम नहीं होता एंग्जाइटी के अंदर, ये वैसे भी अक्सर जो है ना हमारा जो ब्लड फ्लो है वो सिर्फ चला जाता है जहाँ पर बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट चूंकि हम फाइट टू फ्लाइट मोड के अंदर होते हैं, एक्सट्रीमली हाइपर सेंसिटिव हुए होते हैं, उस वक्त जैसे ही हमारी बॉडी, और वो थोड़ी मिकदार में नहीं होता, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो वो ज़्यादा मिकदार में जो बॉडी है ना, वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ब्लड फ्लो आपका चेंज करती है। तो जैसे ही आपका एक मखसूस, अब जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे ये सारी जगह पे जब मुझे फील हो रहा है ना, वो ब्लड फ्लो जो है ना वो यहाँ से हिला है, ठीक है, वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। अब उस स्किन के ऊपर, उस जगह के ऊपर जहाँ पर यकदम से ब्लड कम हो गया, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है। और बाकी हो सकता है ये हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम कोई कहते हैं किसी भी ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हल्की सी स्ट्रेस आ गई है, तब भी हमारा जो बॉडी है हल्का फुल्का काम करता रहे, ब्लड फ्लो डिफरेंट हो जाए, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाए। और चूँकि एंग्जाइटी में मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा दिमाग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर घुसा होता है, ठीक है। और जो लोग स्पेशली ये जो हेल्थ एंग्जाइटी से लोग लड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी से निकल ही नहीं पा रहा होता। बॉडी पे कोई हल्की सी चीज़ टच कर जाए, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारी इधर दर्द हुई है, हमारी चेस्ट में दर्द हुई है, हमारे कान में दर्द हुई है, हमारी टांग में दर्द हुई। तो वो जो दर्द होती है वो हर इंसान के साथ, हम चलते फिरते हैं, अक्सर यहाँ पे कोई हो गई हल्की सी दर्द, हर इंसान के साथ छोटा मोटा ये सब चलता रहता है, बॉडी के अंदर हल्की फुल्की चीज़ें चलती रहती हैं, पर वो बॉदर नहीं करते। बट जो इंसान उस टाइम एंग्जाइटी के अंदर है, हर चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा कॉन्शियस है, बिल्कुल इसी तरह ही अब उस टाइम आपका ब्लड फ्लो गया है, वो एक सेंसेशन है, या आप एंग्जाइटी एक फाइट टू फ्लाइट मोड में है, एक्सट्रीमली स्ट्रेस है, आप उसको इंतहा से ज़्यादा फील करते हो और वो शदीद बर्निंग सेंसेशन होती है। आई रियली विश कि मैं उस वक्त बजाय गूगलिंग करने के कि मतलब अगर बर्निंग सेंसेशन हो तो एंग्जाइटी में तो क्या होता है, बट मैं चेक करता हूँ जाके, जी मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रही है, उधर तो ऐसे ऐसे मुझे जालम किस्म के चीज़ें बताई जाती हैं। इवन कि यहाँ पर मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसको मैंने कहा कि यार मुझे ना ये बर्निंग सेंसेशन है, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं था, शायद होता तो शायद समझ आता। उसने डर के मारे, अच्छा ये धूप के अंदर तो नहीं इस तरह आपको इस तरह फील होता है। मैं उसको देखते ही, अब उसको था, मुझे था ये यही ना बोल देगा स्किन का, मुझे कोई अल्लाह माफ करे कोई बड़ी बला सुना देगा। मैं कहा यार मुझे नहीं आगे इससे डिस्कस नहीं करना इस चीज़ को। मैं कहा यार ठीक है, वो कभी कभी होता है, और मुझे पता है कि जिस तरह वो गूगल में बताया जाता है या इन चीज़ों को आप देखो ना, तो बड़ा खौफनाक किस्म की चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्रोनिक इश्यूज़ हैं, क्रोनिक पेन्स हैं, ये बर्निंग इश्यूज़ हैं, इससे जुड़े, या आपको बीपी फोबिया है, आपको ये कहते हैं चेस्ट पेन है, किसी भी किस्म की इस तरह की चीज़ें हैं, और आप एंग्जाइटी के अंदर हैं, ठीक है, आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, और डायग्नोज्ड भी हो आप, और आपको वैसे खुद भी जो है वो कर सकते हो, बट बेहतर यही है कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट को विजिट करके प्रॉपर्ली डायग्नोज करवा लो। तो फिर आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल को नीचे लेके आना है। ये नीचे आएगा, आपके ये सारे क्रोनिक मसले, ये बर्निंग्स, ये सब चीज़ें खुद ब खुद काम डाउन होना शुरू हो जाएंगी, और आपको आपकी ज़िंदगी दोबारा मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि लाइफ आफ्टर एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी की रिकवरी में ये तो नहीं कभी कहता कि कहते हैं पूरी तरह अब जो है वो हर इंसान के अंदर एंग्जाइटी रहती है, हम सेंसिटिव लोग हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा फील कर देते हैं, लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स भी चलते हैं, सारा कुछ है। बट ट्रस्ट मी, जिस दिन आप इस पीरियड से बाहर निकल जाते हैं, ये जो ट्रिगरिंग पीरियड होता है एंग्जाइटी का, पहले से ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ और पहले से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हुई होती है। वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, देयर इज़ अ लाइट एंड एट द एंड ऑफ द टनल, एंड ट्रस्ट मी देयर इज़। तो कीप ऑन गोइंग,
एंग्जाइटी, सिर्फ फोकस यही रखें, एंग्जाइटी को दूर करना है, स्ट्रेस को दूर करना है। बाकी जितने ये पेन्स और जिसके साथ जुड़ी चीज़ें हैं, गर्ड है, IBS है, क्रोनिक पेन्स है, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।